उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर करीब करीब सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारी मैदान में उतार दिए हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार के चलते स्टार प्रचारक के तौर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने देहरादून का दौरा किया और यहां से बघेल ने पार्टी के अभियान की भी शुरुआत की। इसके साथ ही बघेल ने देहरादून में कांग्रेस के प्रचार अभियान की थीम और साथ ही उत्तराखंड स्वाभिमान 4 धाम 4 काम शीर्षक के एक अभियान गीत को भी लॉन्च किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी हमला बोला। वहीं उन्होंने घोषणा की कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने पर एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए के पार नहीं जाएगी। तो वहीं सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, बीजेपी लोगों को धर्म के आधार पर बांटती है। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश में भी किया है और अब भी कर रही है। धर्म का इस्तेमाल करके बीजेपी को सत्ता मिली, लेकिन वोट देकर लोगों को क्या मिला है? एक मिनट, जब वहां चुनाव हुए तो वहां की परिस्थिति के हिसाब से हमने वहां की जनता की डिमांड के हिसाब से हमने घोषणा पत्र जारी की और उसको हम पूरा कर रहे हैं। पंजाब में अब पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, मणिपुर में चुनाव हो रहे हैं, गोवा में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, आपके प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। तो यहाँ के परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के हमारे नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया है। तो इसका मतलब यहाँ हुआ, इसका वहां भी होगा, ऐसा नहीं है। और ये मैं हर जगह सुन रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से मेरे सवाल करवाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप उसकी कहने से कर रहे हैं, लेकिन यदि ये राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होंगे और राष्ट्रीय घोषणा पत्र जारी होगा तो सारे पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि ये उत्तराखंड के चुनाव का घोषणा पत्र है और इसलिए ये सारी बातें यहाँ लागू है। छत्तीसगढ़ में क्या महंगाई का पैमाना कुछ अलग है क्या? छत्तीसगढ़ में महंगाई का पैमाना कुछ बदल चुका है? यदि मैं उसके बारे में यदि बात करूं बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे देश में महंगाई और मंदी का असर है। पूरे देश में मंदी का असर है। आप किसी भी एजेंसी सर्वे करा लीजिए या टेलीफोन पे पता कर लीजिए, किसी व्यापारी से, उद्योगपति से, आम जनता से, मंदी का असर छत्तीसगढ़ में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट बेनिफिट दिया है। 22 लाख किसानों को 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी कर रहे हैं। किसान आज हर प्रकार से संपन्न हुए। उसी प्रकार से अभी हमारे राज्य में बहुत जल्दी हम भूमिहीन श्रमिकों को भी 6000 रुपया देने जा रहे हैं, मजदूरों के भी 13 लाख जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता दिया जा रहा है। तो वहां मंदी का कोई असर नहीं है और चूंकि उसके आय में वृद्धि हुई है, इस कारण से महंगाई के भी वो प्रभाव नहीं पड़ रहा है जो दूसरे प्रदेशों में दिखाई दे रहा है। हमारे भाई ने जो सवाल और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनमोहन नेताम जुड़ गए हैं। मनमोहन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तराखंड के दौरे पर है, उनके दौरे को लेकर क्या ज्यादा जानकारी, कितने दिवसीय ये दौरा रहेगा और क्या वो खास कार्यक्रम होंगे जिसमें सीएम शिरकत करेंगे और साथ ही कांग्रेस के पक्ष में किस तरह से प्रचार करते हुए देखे जाएंगे? बिल्कुल अमनदीप, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार राष्ट्रीय राजनीति में अपना दमखम आजमा रहे हैं, दमखम ही आजमा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल को लगातार राष्ट्रीय राजनीति में देखी जा रही है। पूर्व में उन्होंने उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे और लगातार वो जब से उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया गया है तब से लेकर आज तक लगातार वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में जाकर वो पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो आज सीएम भूपेश बघेल उत्तराखंड के दौरे पर है और चूंकि उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है। एक बात बता दूं अमनदीप की, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उत्तराखंड जाएंगे और वहां पर लगातार वो पार्टी के प्रचार में कार्यकर्ताओं के साथ वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और साथ में कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से बढ़त मिले इसे लेकर लगातार वो वहां पर लोगों से चर्चा करेंगे और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे। अमनदीप, एक बात है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज
राजधानी रायपुर से जैसे ही उत्तराखंड के दौरे पर निकले थे तो उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया था कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति, छत्तीसगढ़ का जो सियासत है वो तो छत्तीसगढ़ में है ही, लेकिन वो किस तरीके से भाजपा पूरे यूपी में धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और भाजपा का एक ही मकसद है कि वो धर्म की आड़ में राजनीति करे। तो ये उन्होंने बीजेपी पर हमलावर बोला और हमलावर में उन्होंने एक बात और स्पष्ट इशारों में कहा कि छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से राजनीति देखी जा रही है और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का शुरू से ही एक एम रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया, उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया, तो लगातार वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। तो अब वो उत्तराखंड के दौरे पर हैं तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी वो लगातार पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के प्रचार करेंगे और पार्टी को उन्हें विश्वास है कि उत्तराखंड में भी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा बहुमत मिलेगी और पार्टी को बढ़त मिलेगी। और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है और कांग्रेस यहां से भी लीड करेगी। जी मनमोहन, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चरण 10 फरवरी के लिए स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन आयोग को एआईसीसी की ओर से नियमानुसार सौंपी गई है। सूची में कुल 30 लोगों के नाम शामिल है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद व प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम का भी नाम शामिल किया गया है। वैसे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया का नाम भी इसमें शामिल है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मनमोहन नेताम जुड़े हुए हैं। मनमोहन, कांग्रेस की तरफ से सूची जारी कर दी गई है, 30 नाम निकलकर सामने आए हैं। वो कौन कौन से ऐसे नाम होंगे जो कि कांग्रेस की तरफ से आने वाले दिनों में प्रचार करते हुए देखे जाएंगे? बिल्कुल अमनदीप, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम भूपेश बघेल का भी नाम है और दूसरी तरफ फूलोदेवी नेताम जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है। तो जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया गया है और लगातार वो उत्तर प्रदेश में जाकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और वहाँ के स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं उन्हें रिचार्ज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। और सबसे अहम बात तो यह है कि महिला, एक आदिवासी महिला नेत्री है फूलोदेवी नेताम जो बस्तर से बिलोंग करती है, उन्हें भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। तो छत्तीसगढ़ से 2 ही नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है और यह 2 नाम सीएम भूपेश बघेल और फूलोदेवी नेताम का है। और एक बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं पीएल पुनिया का भी इस सूची में नाम है। एक बात है कि इस जो सूची जारी की गई उस सूची में 30 लोगों का नाम है, जिसमें से सीएम भूपेश बघेल और फूलोदेवी नेताम का भी नाम है। और फूलोदेवी नेताम तो जो आदिवासी क्षेत्र बस्तर से बिलोंग करती हैं और जाहिर तौर पर एक महिला होने के साथ आदिवासियों में अच्छी पकड़ है तो उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। और सीएम भूपेश बघेल को तो पर्यवेक्षक बनाया गया है, पर्यवेक्षक के साथ अब उन्हें स्टार प्रचारकों की नाम में सूची में शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं यह पार्टी के लिए भी काफी अच्छी बात होगी और पार्टी को भी बढ़त मिलेगी। जी मनमोहन, अभी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर हैं, तो क्या आने वाले दिनों में ये दोनों ही नेता उत्तर प्रदेश का भी दौरा कर सकते हैं? उनके दौरे को लेकर क्या कोई ऑफिशियली तौर पर अभी तक अनाउंसमेंट हुआ है? देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जब से उत्तर प्रदेश चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया गया है, ऑब्जर्वेटर बनाया गया है, तब से लेकर आज तक मतलब वो लगातार छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के दौरे पर लगातार जा रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाकर उनका एक विवाद भी सामने आया था, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के साथ कोविड नियमों की पालन नहीं करने की भी बात हुई थी नोएडा में जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि सीएम भूपेश बघेल लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और उत्तर प्रदेश में लगातार उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। और छत्तीसगढ़ में जो योजना लॉन्च की गई है, जो योजना धरातल में चल रही है और जो योजना कहीं ना कहीं किसान और मजदूर के लिए है, वह योजना भी उत्तर प्रदेश में लागू होगा। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में मनमोहन, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ का मॉडल उत्तराखंड में कितना कारगर साबित होता है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल को कांग्रेस संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के 14 विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के साथ ही कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का जिम्मा जय सिंह अग्रवाल को दिया गया है, जिसको लेकर युवा कांग्रेस के 30 सदस्यों का दल उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुका है। इस दौरान युवा कांग्रेसियों को टीका चंदन लगाकर उनके सफल होने की कामना भी की गई।
उत्तराखंड चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे कोरबा के कांग्रेस के युवा साथी विकास सिंह, हमारे इंटक के जिला अध्यक्ष और जिला के महामंत्री और उनके बहुत से साथी सहित लगभग 30 लोगों का जत्था आज उत्तराखंड चुनाव के लिए कोरबा से रवाना हो रहे हैं। इसमें उत्तराखंड के चुनाव में अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के 14 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव तक सब वहां डट के काम करें। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मनमोहन जुड़े हुए हैं। मनमोहन, 30 लोगों का दल उत्तराखंड रवाना कर दिया गया है, क्या कुछ उनकी जिम्मेदारी होगी, क्या कुछ उद्देश्य रहेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ के जो राजस्व मंत्री हैं जयसिंह अग्रवाल को उत्तराखंड जो विधानसभा चुनाव है वहां पर अल्मोड़ा लोकसभा सीट है, उस लोकसभा सीट की जिम्मेवारी मिली है। और जाहिर सी बात है कि एक कैबिनेट मंत्री हैं जयसिंह अग्रवाल छत्तीसगढ़ के, तो वो वहां पर पार्टी के लिए काम करेंगे। उनके साथ 30 सदस्यीय टीम भी गई है और ये जो पूरी टीम है कांग्रेस की, यह कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करेगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वहां के जनता है, उनमें पार्टी का जो जन कल्याणकारी योजना जो छत्तीसगढ़ में चल रही है उसे भी वहां पर उस योजना का वहां पर किया जाएगा, उस योजना को वहां पर बोला जाएगा कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके की योजना चल रही है। तो जाहिर सी बात है जो मतदाता हैं, मतदाताओं में किस तरीके से जागरूकता लाने के लिए, किस तरीके से लोगों को कांग्रेस के प्रति अपना रुझान बढ़ाने के लिए कैबिनेट मंत्री जो जयसिंह अग्रवाल है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो जयसिंह अग्रवाल कोरबा क्षेत्र से आते हैं और उनके साथ जो 30 सदस्यीय टीम है वो गए हुए हैं। तो ये कार्यकर्ता और जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनका एक टीम बना हुआ है और ये उत्तराखंड के चुनाव में पार्टी के लिए काम करेंगे। जी, तो देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है कि कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ के मॉडल को उत्तराखंड में लागू करने की बार बार बात कही जा रही है, ये कितना कारगर साबित होगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।